हेलो दोस्तों, मामू भागना सक्सेस पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग मैथ में नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। क्या? फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड। आज हम लोग नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। क्या? फैक्टर्स यानी गुणनखंड। हम लोग नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ चुके थे? फैक्टोरियल पढ़ चुके थे और हम लोग नंबर ऑफ जीरोज यानी कि शून्यों की संख्या पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड। फैक्टर्स क्या होता है सबसे पहले देखिए। तो हाँ, एक और सूचना, अगर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और पूरा यूट्यूब पे फाउंडेशन कोर्स आप लोग को फ्री में दिया जाएगा, 0 to एडवांस दिया जाएगा। तो आप लोग देखें, फुल वॉच करें। चलिए हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं? फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड। सबसे पहले फैक्टर्स क्या होता है यानी कि गुणनखंड क्या होता है? फैक्टर जैसे आपसे बोला कि 12 का गुणनखंड कितना होगा। 12 का गुणनखंड कितना होगा यानी टोटल फैक्टर्स कितना होगा 12 का यानी कि 12 का। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि गुणनखंड का है मतलब 12 कौन कौन से अंक से कट रहा है, उसी को हम लोग फैक्टर्स कहते हैं। तो 12 किस किस से कटता है? सबसे पहले 1 से 12 कटता है, 2 से 12 कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। इतनी संख्या से हमारा जो 12 है ये कटेगा। तो हमारा टोटल फैक्टर्स कितना होगा? तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 यानी 12 का टोटल फैक्टर्स कितना हो जाएगा? 12 का टोटल फैक्टर हमारा हो जाएगा 6। लेकिन इस तरह से निकालेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए कि 12 का फैक्टर्स कर रहा है, तो ये छोटा टर्म है तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप लोग से जैसे 2000 का कहेगा फैक्टर्स, 555 का कहेगा, 600 का कहेगा, तो इस टर्म में आप फैक्टर्स नहीं निकालिएगा। तो उसके लिए हम लोग आज सीखने वाले हैं क्या कि फैक्टर्स कैसे निकलता है यानी कि गुणनखंड कैसे निकलता है। देखिए अब जैसे ये 12 था, अब इसका फैक्टर्स आपको कितना आया? 6। कैसे 6 आया? 1 2 3 4 6 और 12 था। यही हमारा फैक्टर्स इतना था। लेकिन इस तरह से नहीं निकालना है आपको। सबसे पहले 12 का फैक्टराइजेशन, सबसे पहले आपको गुणनखंड कर देना है 12 का। तो करिए 2 से 6 दूनी 12, 2 से 3 दूनी 6। और जब भी आप फैक्टर्स तोड़िएगा, जब भी इस तरह का फैक्टर्स तोड़िएगा तो हमेशा अभाज्य संख्या के फॉर्म में तोड़िएगा। अभाज्य संख्या हमारा क्या होता है? जैसे 2 3 5 7 11 ये फॉर्म में हमेशा टूटेगा। ठीक, तो एक नोट्स में सबसे पहले लिखिए क्या कि फैक्टर्स हमेशा अभाज्य संख्या का टूटता है यानी अभाज्य संख्या का हमेशा गुणनखंड टूटता है। चलिए इसको किए तो देखिए 12 का कितना हो जाएगा? 2 कितना बार है? 1 2 यानी 2 हमारा 2 बार है, इंटू 3 कितना बार है? तो 3 1 बार है। अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको पावर देखना है कि स्क्वायर है। तो कुछ नहीं करना है, आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या दिया रहे तो +1 कर देना है। +1 करिए तो 2 और 1 3 यानी स्क्वायर में +1 करना है। तो स्क्वायर में 1 करिए, जोड़िए, तो 2 1 3, बीच में मल्टीप्लाई है तो गुणा के चिन्ह लगाइए और फिर 1 1 2 यानी हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ जाएगा? 6। देखिए इस तरह से 6 आया था और ये कितना आसानी से आ गया 6। चलिए अब देखेंगे हम लोग। अब आप लोग बताइए फैक्टर्स निकालिए। सबसे पहले निकालिए 96 का। चलिए फैक्टर्स निकालिए। फैक्टर्स यानी गुणनखंड कितना होगा? आप लोग बताइए कि 96 का गुणनखंड कितना होगा? तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको 96 को भाग दे दीजिए। और किस संख्या से भाग देना है? हमेशा अभाज्य संख्या से, यानी कि 2
3 5 7 इसी फॉर्म में। चलिए सबसे पहले दीजिए 2 से काटिए, कितने बार में कटेगा? 4 दूनी 8 यानी 48 दूनी 96 होता है। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4 24 दूनी 48 होता है। फिर 2 से काटिए, 24 दूनी 12 दूनी 24 होगा। फिर 2 से काटिए, 6 दूनी 12 होगा। फिर 2 से काटिए, 3 दूनी 6 होगा। और कुछ कटेगा तो नहीं कटेगा। देखिए 2 से काटे 48 दूनी 96 होता है। 2 से काटे 24 दूनी 48 होता है। 2 से काटे 12 दूनी 24 होगा। 2 से काटे 6 दूनी 12 होता है। 2 से काटे तो हमारा 3 दूनी 6 होगा। चलिए 3 दूनी 6 होगा। अब इसका फॉर्म लिखिए। इसका फॉर्म है 2। सबसे पहले 2 देखिए, इसमें कौन कौन सी संख्या है। सबसे पहले आपको संख्या देखना कि इसमें कौन कौन सी संख्या है। तो देखिए इंक्लूड हमारा कौन सा है, बाहरी वाला देखा जाता है। तो 2 है और 3 है। सबसे पहले 2 और 3 के लिख दीजिए। उसके बाद देखिए कि 2 कितने बार है, 3 कितने बार है। तो 2 कितने बार है, तो देखिए 1 2 3 4 5 यानी 2 है से हमारा 5 बार है। ठीक, और 3 कितने बार है, तो देखिए 3 हमारा 1 बार है। तो अब कुछ नहीं करना है, क्या बोले, इस फॉर्म में तोड़ दीजिए और क्या करिए कि स्क्वायर जो पावर है उसमें 1 ऐड कर देना है। 1 ऐड करिए तो 5 1 6 गुने 1 1 2 इक्वल टू हमारा 12 यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या 96 को निकालिएगा तो हमारा 12 आएगा। चलिए लिखिए, चलिए हो गया होगा। अब बताइएगा 500 का बताइए, 500 का गुणनखंड कितना होगा, यानी 500 का गुणनखंड कितना होगा बताइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको तोड़ना है, यानी भाग विधि से तोड़िए। सबसे पहले कितना है हमारा दिया हुआ संख्या को 500, कितना है 500 को तोड़िए। सबसे पहले 2 से लगाइएगा, 2.5 दूनी 500, 2 से लगाइएगा, 2 एकम 2, 7 दूनी 14 यानी 175 दूनी 250 होता है। फिर 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 3 से देखिए लगेगा नहीं, तो फिर 5 से लगाइए, 5 से लग जाएगा। अब देखिए 35 15 और 2 5 5 35 25 175 होता है। फिर 5 से लगाइए, 5 7 35 फिर लगेगा तो हमारा नहीं लगेगा। अब सबसे पहले इसको देखिए, इतना ही देखना है हम लोग का, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं। सबसे पहले आप देखिए कि इसमें कौन कौन सी ऐड है, यानी हमारे संख्या कौन कौन सा है। पहला 2 है, दूसरा क्या है 5 है, और तीसरा देखिए इसमें क्या है 7 है। अब देखना है कि 2 कितने बार है, 5 कितने बार है और 7 कितने बार है। तो देखिए 2 कितने बार है, 1 2 यानी जितना रहे उतना हमको पावर में लिख देना है। अब 5 देखिए 1 2 यानी 5 भी हमारा कितना है 2, तो पावर में 2 लिख देंगे। अब देखिए 7 कितने बार है, तो 7 1 बार है, यानी हमारा 7 1 बार है। चलिए देखिए फिर से चेक करते हैं हम लोग। 500 से करिए, कहीं गलती लग रहा है। 500 से 2.5 दूनी 500 और 125 दूनी होता है। देखिए 125 दूनी क्या होता है हमारा 250। गलती यहाँ पे हो गया था, कोई बात नहीं, आप लोग देख लिया करिए। अब देखिए और काटिए, 5 से काटिए, 5 दूनी 10 5 5 25 125 होगा। फिर 5 से काटिए, 5 5 25 यानी इसमें हमारा 7 ऐड नहीं है। देखिए कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब देखिए 2.5 दूनी 500 125 25 और 5, चलिए सही है। अब देखिए कि 2 हमारे कितने बार है और 5 कितने बार है,
2 हमारा है से 2 बार है, 5 कितने बार है, 5 भी हमारा 3 बार है। तो आपको क्या कहे कि गुणनखंडों की संख्या अगर पूछे तो कुछ नहीं करना है, +1 कर देना है, यानी इसमें भी +1 करिए, इसमें भी +1 करिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 1 3 इंटू 3 1 4, यानी हमारा 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 500 का गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, तो 500 में हमारा गुणनखंडों की संख्या होगा, यानी 500 किस किस से कटेगा, ये वो हमारा 12 ऐसा अंक आएगा जिससे हमारा 500 कटेगा। चलिए लिख लिए होंगे। चलिए अब आप लोग बताइए कि हमारा 100 का कितना गुणनखंड है। चलो हमारा अब बताइए, नंबर आपको दिया रहे 100, अब बताइए कि 100 का कितना गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कि आपको 100 है, दिया हुआ संख्या 100 है, इसको सबसे पहले तोड़िए, 2 से तोड़िएगा, 50 दूनी 100, फिर 2 से कटेगा, 25 दूनी 50, और कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा 25, 5 से कटेगा, 5 5 25, यानी हमारा किस फॉर्म में है। सबसे पहले देखिए 2 और 5 है, इसमें क्या हमारा संख्या है, 2 और 5 है। अब देखिए कि 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है। तो सबसे पहले देखिए 2 हमारा 2 बार है, 5 कितना बार है, 5 भी हमारा 2 बार है। अब कुछ नहीं करना है, गुणनखंडों की संख्या पूछा है, यानी पावर में +1 कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। पावर में +1 करिए, +1 करिए, यानी गुणनखंडों की संख्या कितना होगा टोटल, जिसको हम लोग आपसे गुणनखंडों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये हमारा कितना हो जाएगा। तो कहिएगा कि 2 1 3 इंटू 2 1 3 यानी 6, यानी 100 का कितना गुणनखंड है, तो आप बता दीजिएगा कि 6 का 100 का हमारा 6 गुणनखंड है। अब एक और टर्म होता है, देखिए कितना गुणनखंड आया हमारा, 6 आया। 6 कैसे आया, देखिए 6 कैसे आया हमारा, तो 2 1 3 इंटू 2 1 3, 2 1 3 यानी कि 9 आएगा, सॉरी 9 आएगा। अब देखिए 9 आया हमारा गुणनखंड, टोटल गुणनखंड हमारा कितना आया 9। अब आपसे एक और पूछता है इसमें कि धनात्मक गुणनखंड कितना होगा, और एक पूछता है आपसे ऋणात्मक गुणनखंड कितना होता है, यानी पॉजिटिव फैक्टर्स, और एक पूछेगा आपसे निगेटिव फैक्टर्स। तो कुछ नहीं होता, जितना हमारा टोटल गुणनखंड आता है उतना हमारा पॉइंट लिख दीजिए। अगर आपसे धनात्मक गुणनखंड पूछे, धनात्मक गुणनखंड इंग्लिश बोल दे रहे हैं। अगर आपसे पॉजिटिव फैक्टर्स पूछे तो जितना हमारा टोटल फैक्टर्स आता है वही हमारा पॉजिटिव फैक्टर्स, यानी कि धनात्मक गुणनखंड भी हमारा उतना ही आता है। यानी 9 हमारा, देखिए जो हमारा 9 आया ये टोटल फैक्टर्स आया, यानी कि 100 का टोटल फैक्टर्स कितना होगा, यानी 100 का टोटल गुणनखंड कितना है हमारा 9, तो हमारा धनात्मक गुणनखंड भी 9 ही होगा। और ऋणात्मक अगर पूछे, ऋणात्मक गुणनखंड, तो ऋणात्मक गुणनखंड भी हमारा कितना होगा, जितना धनात्मक गुणनखंड होता है उतना ही हमारा ऋणात्मक गुणनखंड भी होता है, तो ऋणात्मक गुणनखंड भी हमारा 9 ही होगा। और एक टर्म आपसे पूछा जाता है इसमें कि पूर्णांक गुणनखंड यानी इंटीजर फैक्टर्स, जो इंग्लिश मीडियम वाला है आप लोग सुन लीजिएगा, पूर्णांक गुणनखंड यानी कि इंटीजर फैक्टर्स। एक पूछता है आपसे, एक और पूछता है इसमें क्या, देखिए एक और पूछता है आपसे पूर्णांक गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
इंटीजर फैक्टर्स। देखिए आपसे पूर्णांक गुणनखंड पूछता है। पूर्णांक गुणनखंड में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पूर्णांक गुणनखंड क्या होता है, तो जितना हमारा क्या पॉजिटिव फैक्टर्स यानी कि धनात्मक गुणनखंड होगा और जितना ऋणात्मक गुणनखंड होगा दोनों का ऐड हमारा क्या कहलाएगा, पूर्णांक गुणनखंड। यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को ऐड कर दीजिए तो 9 दूनी 18, यानी हमारा पूर्णांक गुणनखंड कितना आ गया, हमारा पूर्णांक गुणनखंड 18 आ गया। देखिए चलिए एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले 100 का कितना गुणनखंड होगा, यानी सबसे पहले अगर गुणनखंड आपसे पूछा जाए यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी 100 का कितना गुणनखंड है, तो सबसे पहले आप लोग निकालिएगा और पावर में जितना है +1 ऐड कर दीजिएगा तो आप लोग का टोटल फैक्टर्स आ जाएगा। अब से अगर धनात्मक गुणनखंड पूछ दे तो जितना हमारा टोटल फैक्टर्स होता है यानी टोटल गुणनखंड होता है उतना ही हमारा धनात्मक गुणनखंड होता है और उतना ही हमारा ऋणात्मक गुणनखंड होता है। लेकिन अगर आपसे पूर्णांक गुणनखंड पूछ देवे यानी इंटीजर फैक्टर्स, तो इंटीजर फैक्टर कुछ नहीं होता है, जो पॉजिटिव गुणनखंड और निगेटिव फैक्टर्स होता है यानी कि धनात्मक गुणनखंड और ऋणात्मक गुणनखंड दोनों का ऐड हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक गुणनखंड कहलाता है। बस इतना चीज ध्यान रखिए। चलिए लिख लीजिए सबसे पहले। लिख लिए होंगे, चलिए चलिए आप लोग बताइएगा नेक्स्ट 250 का कितना गुणनखंड होता है। अब दिया हुआ संख्या क्या है, 250 का कुल गुणनखंड निकाले या कितना गुणनखंड होता है। चलिए आप लोग बताइए, सबसे पहले क्या करिए, 250 को तोड़िए। 250 दिया वो अंक कितना है आप लोग का 250, 2 से तोड़िए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बचे 10, फिर 5 से टूटेगा, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 से टूटेगा 5 बचे 25 और टूटेगा तो और नहीं टूटेगा। अब दिया हुआ संख्या कौन कौन सी है, 2 है और 5 है, 2 है और 5 है। अब देखिए 2 कितनी बार है, तो 2 हमारा एक बार है। 5 कितने बार है, तो देखिए 1 2 3, यानी 5 हमारा कितना बार है, 3 बार। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसमें गुणनखंडों की संख्या क्या करना है, +1 ऐड कर देना, पावर में +1 ऐड कर देना है। चलिए ऐड करिए, 1 1 2 गुण 3 1 4, यानी आप लोग का टोटल गुणनखंड यानी टोटल है बाय मिस्टेक। अब आपसे पूछेगा कि टोटल धनात्मक गुणनखंड कितना होगा, गुणनखंड कितना होगा। तो क्या कहें आपसे कि जो आपका गुणनखंड होता है वही आपका धनात्मक गुणनखंड भी होता है, उतना ही। तो कितना आपका टोटल गुणनखंड हुआ 8, तो आपका टोटल पॉजिटिव गुणनखंड भी 8 ही होगा और टोटल ऋणात्मक यानी कि निगेटिव गुणनखंड भी आप लोग का कितना होगा, 8 ही होगा। अगर आपसे पूछ देवे क्या, अब रहेगा क्वेश्चन कि पूर्णांक गुणनखंड कितना होगा, टोटल पूर्णांक गुणनखंड कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, पूर्णांक गुणनखंड क्या होता है आप लोग को अभी बताया, पूर्णांक गुणनखंड कुछ नहीं होता। पूर्णांक गुणनखंड क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव को ऐड कर दीजिए, आप लोग का निकल जाएगा क्या, पूर्णांक गुणनखंड। यानी 8 दूनी 16, 16 को आपको क्या होगा, पूर्णांक गुणनखंड होगा। चलिए लिखिए, चलिए लिख लिए होंगे। अब एक टाइप और आता है जिसमें आपको पूछेगा क्या, गुणनखंडों का योग। क्या आपसे पूछेगा, गुणनखंडों का यानी फैक्टर्स
एडिशन ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों। अब रहेगा क्वेश्चन कि 250 का गुणनखंडों का योग बताएं। क्या बताएं? योग। योग क्या होता है? अगर गुणनखंडों का योग कहे आपसे तो सबसे पहले उसी फॉर्म में तोड़िए 250 को। 250 को फॉर्म में तोड़िए, 2 से करिए 125 दूनी, फिर 5 से काटिए 25, 5 से काटिए 5। यानी आप लोग का क्या आ जाएगा? 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 3। ये अभी हम लोग बनाए थे। इसका कितना आया था? तो +1 ऐड करिए, +1 ऐड करिए तो हमारा वो आया था क्या? टोटल फैक्टर्स। तो हम लोग को क्या निकालना है? गुणनखंडों का योग। अब हम लोग का क्या निकालना है? गुणनखंडों का योग। तो जब हमारा गुणनखंडों का योग रहे तो क्या करना है? +1 ऐड नहीं करना है। अब क्या करना है कि 2 को 0 से यानी पावर 0 से जो पावर तक दिया है वहां तक ले जाइए। सबसे पहले 2 के पावर 0 इंटू 2 के पावर 1 यहाँ तक ले जाइए। अब ले जाइए 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2 और 5 के पावर 3। आप लोग कैलकुलेट करिए। यहाँ प्लस होगा, प्लस जाता है इंटू यहाँ जाता है। जब 250 का गुणनखंडों का योग कहे आपसे, क्या कहे? गुणनखंडों का योग, तो सबसे पहले इस फॉर्म में लाइए। अगर आपसे सिर्फ गुणनखंडों पूछता तो +1 ऐड कर देते पावर में और उसको मल्टीप्लाई कर देते। आप क्या पूछा? गुणनखंडों का योग। जब योग पूछा है तो कुछ नहीं करना है, 2 का पावर 0 और 2 के पावर 1 यानी पावर जहां तक दिया रहे 2 के पावर 0 से उस पावर तक जाना है। देखिए तो पावर 3 दिले है तो 5 के पावर 0 से स्टार्ट करना है। उसके बाद क्या होगा? 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, तब आया होगा हमारा क्या? 5 के पावर 3। अब सबको जोड़िए। अगर 2 के पावर 1 करेंगे, अगर देखिए दिया हुआ किसी भी संख्या में अगर पावर में 0 लग जाए तो उसका मान क्या होता है? हमेशा 1। प्लस 2 के पावर 1 कितना होगा? 2 इंटू 5 के पावर 1 कितना होगा हमारा? हमेशा 1 होगा। प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125। सबको जोड़िए। 2 1 3 इंटू 5 1 6। देखिए टोटल को जोड़िए 125 और 25 हमारा हो जाएगा 150 यानी 156। अब दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 3 18 के 8 हासिल 1 हमारा बचा। 5 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 1 4 यानी 468। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक और देते हैं, उससे समझ में आएगा क्लियर। चलिए क्वेश्चन रहेगा 50 का गुणनखंडों का योग बताइए। गुणनखंडों का योग बताइए। चलिए आप लोग बताइए। सबसे पहले क्या करना है? 50 को तोड़ना है। तोड़िए। 2 से 25 दूनी 50 और टूटेगा नहीं? टूटेगा। 5 से टूटेगा 5 5 25 यानी 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2। अब हम लोग को यहाँ देखना है कि गुणनखंडों का योग कहा है। योग बने 2 को इस फॉर्म में तोड़िए। 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1, मतलब पावर जहां तक दे ले रहे हैं वहां ले जाकर आप लोग को स्टॉप कर देना है। बीच में इंटू का साइन है यानी गुना का, तो गुना कर दीजिए। फिर 5 को ऐसा तोड़िए। 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2। चलिए अब इसको बताइए, आप लोग आंसर बताइए कितना होगा। चलिए गुना करिए। 2 के पावर 1 यानी अभी क्या बताए? 1 होता है। प्लस
2 एकम 2 इंटू 5 के पावर 1 यानी 1 होता है, प्लस 5 प्लस 25 3 इंटू कितना होगा 25 5 30 31 यानी आंसर आप लोग का 93 हो जाएगा। तो देखिए कि कितना आसानी से आप लोग का गुणनखंडों का योग बन जा रहा है। तो अब आप लोग को होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा 174 का, दूसरा क्वेश्चन रहेगा 325 का, 5 है, तीसरा क्वेश्चन रहेगा 400 का, चौथा क्वेश्चन रहेगा 2000 का, पांचवा क्वेश्चन रहेगा 196 का। चलिए इतना का क्या क्या निकालना है। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या सीखे, सबसे पहले आप लोग सीखे गुणनखंड, यानी सबसे पहले क्या आप लोग सीखे कि टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड यानी कुल गुणनखंड कितना होगा है। मतलब पहला क्या हम लोग का निकालना है कुल गुणनखंड, दूसरा क्या निकालना है धनात्मक गुणनखंड, दूसरा क्या निकालना है धनात्मक गुणनखंड, और तीसरा हम लोग को क्या निकालना है ऋणात्मक गुणनखंड। चौथा क्या निकालना है हम लोग को, देखिए चौथा आप लोग क्या सीखे पूर्णांक गुणनखंड, पूर्णांक गुणनखंड। पांचवा क्या निकालना है, पांचवा भी सीखे गुणनखंडों का योग। यानी आज हम लोग कितने टाइप सीख चुके हैं, 5 टाइप सीख चुके हैं। तो आप लोग कोशिश करिएगा और ये 5 क्वेश्चन को लगाइएगा ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट अच्छे तरह से क्लियर हो सके, और वीडियो लंबा नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड यानी ऑड इवन गुणनखंड, फिर सम का योग, विषम का योग, व्युत्क्रमानुपाती गुणनखंड यानी फैक्टर्स। इस तरह के फैक्टर्स अभी हम लोग और पढ़ेंगे। तो होप करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और थोड़ा सा तबीयत भी डाउन है तो एनर्जी में अगर थोड़ा सा कमी लगे तो सॉरी, बाकी आप लोग लगाइएगा जरूर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।